कि निकलना मत घरों से बाहर, और समाजवादी पार्टी को अगर वोट दिया तो ये घर खाली करा लिए जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जीता हुआ घोषित कर दिया जाए। चुनाव की क्या जरूरत है? लेकिन अपने कैंडिडेट के लिए, अपने पार्टी कैंडिडेट के लिए वोट मांगने का अधिकार मेरा भी बाकी है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। रामपुर उपचुनाव को लेकर यूपी में सियासत गरमाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ प्रचार में जुट गई है। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने उत्तर प्रदेश के प्रशासन समेत भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। सपा नेता ने चुनाव आयोग से अपील की कि भाजपा के प्रत्याशी की जीत घोषित कर दे। इतना ही नहीं, सपा नेता ने यूपी पुलिस पर भी आरोप लगाया है। सपा नेता आजम खान ने कहा कि मेरा वोट देने का अधिकार ही खत्म हो गया, लेकिन अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने का अधिकार मुझे है। हमारे पास वीडियो फोटो है जिसे हम किसी खास कारण से रिलीज नहीं कर रहे, क्योंकि वीडियो रिलीज कर देने के बाद कोर्ट उसे संज्ञान में नहीं लेती है। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जब यहाँ आएंगे तो उनसे कहेंगे कि वो चुनाव आयोग से निवेदन करे कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जीता हुआ घोषित कर दे। भाजपा पर निशाना साधते सपा नेता ने कहा कि चुनाव की क्या जरूरत है, ये चुनाव हो ही नहीं रहा है और जिस तरह की दहशत है, गलियों में फ्लैग मार्च हो रहा है। हमारे पास रिकॉर्डिंग है जिसमें यहाँ कहा जा रहा है कि निकलना मत घरों से बाहर, समाजवादी पार्टी को अगर वोट दिया तो ये खाली करा दी जाएगी। आजम खान ने यूपी पुलिस पर हमला करते हुए भी काफी सारी बातें रखी है। यहाँ पर हम आपको उनकी ही मुंह जुबानी सुनाते हैं इस वीडियो में कि क्या कुछ कहते नजर आए आजम खान। आने वाले हैं ऐसी सूचना है, और जयंत चौधरी साहब भी आने वाले हैं ऐसी भी सूचना है, चंद्रशेखर आजाद आने वाले हैं ऐसी भी सूचना है। लेकिन सवाल यह है कि ये लोग किस बात के लिए आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव तो यहां है ही नहीं। आज ही तकरीबन 50 घरों के दरवाजे तोड़े हैं, सड़कों से बेगुनाहों को उठाकर ले गए हैं, और जिस भाषा का इस्तेमाल किया है उसमें हमारी पत्नी और इस शहर की पूर्व सांसद और पूर्व विधायक को भी उन्होंने नहीं बख्शा है। और ये वार्निंग भी है कि अपने घरों में रहो, और हमारी पत्नी को भी ये वार्निंग दी है कि निकलना मत बाहर। महिलाओं के साथ ऐसी अभद्रता और ऐसी अमानवीयता और ऐसा शर्मनाक बर्ताव मेरे ख्याल से किसी भी व्यवस्था को शोभा नहीं देता। मेरी पत्नी और मेरे अजीज एक बीमार की इयादत के लिए गए थे। एक बहुत बड़ा अपराधी है जिसकी बड़ी भयानक तलाश है, उसका नाम है तालिब। उसका नाम दर्शाया गया है यूनिवर्सिटी में मशीन की चोरी और बरामदगी में, जिसकी रपट नगर पालिका की तरफ से है, और नगर पालिका की तरफ से इस बात का इनकार है कि ये मशीन उनकी नहीं है। उसके घर के दरवाजे तोड़ दिए गए हमारी पत्नी की मौजूदगी में, और 200-250 बहन बेटियों की इज्जतों की रखवाली करने वालों ने एक बीमार माँ के साथ और उनकी इयादत करने वालों के साथ शर्मनाक बर्ताव किया है। मैं नहीं चाहता था कि इन बातों को कहूं, क्योंकि मैं बहुत आदी हो गया हूं, और रामपुर पार्लियामेंट के चुनाव में इन सारे अफसोसनाक हालात का भोगी रहा है, क्योंकि ये एक मखसूस आबादी का शहर है। इसलिए इसके साथ जो भी बर्ताव हो रहा है वो हमें बर्दाश्त करना है।
और मेरे जैसे को तो इसलिए कि जब वोट देने का मेरा अधिकार ही खत्म हो गया। तो मुझे इसकी शिकायत में बल नहीं लगता, लेकिन अपने कैंडिडेट के लिए, अपने पार्टी कैंडिडेट के लिए वोट मांगने का अधिकार मेरा भी बाकी है। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं और हमारे पास वीडियोस, फुटेजेस हैं। उसे हम आपको किसी खास वजह से रिलीज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको दे देने के बाद अदालतें उसका संज्ञान नहीं लेती हैं। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी जब तशरीफ लाएंगे तो हम ये आग्रह करेंगे उनसे कि वो इलेक्शन कमीशन से ये निवेदन करें कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जीता हुआ घोषित कर दिया जाए। चुनाव की क्या जरूरत है जब चुनाव हो ही नहीं रहा है और जिस तरह की दहशत है, गलियों में फ्लैग मार्च और खुलेआम ये कहना, हमारे पास इसकी भी रिकॉर्डिंग है कि निकलना मत घरों से बाहर, और समाजवादी पार्टी को अगर वोट दिया तो ये घर खाली करा लिए जाएंगे। आप साहिबान का बहुत सहयोग रहा है, लेकिन ये बहस हो सकती है कि किसको सहयोग रहा है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि रामपुर की मजलूम जनता को आपका सहयोग अभी तक नहीं मिला है। कहीं ना कहीं इस शहर के बाशिंदे भी हैं आप, और एक ज़मीर भी रखते हैं अपना। उसका तकाजा है कि अगर पूरी बात न कह सके, न दिखा सके, और मेरी बुराइयों को इसलिए नजरअंदाज कर दें कि मैं तो कैंडिडेट हूं ही नहीं, हो सकता ही नहीं, सजा याफ्ता हूं और मेरे वोट देने का हक भी खत्म हो गया है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो बेदाग है, पठान नहीं है, इंसान तो है, बेदाग इंसान है, हमें न बचाइए, लेकिन अपने इन नामों को, जिनसे आपकी पहचान है और आपसे इनकी पहचान है, इन नामों को बचाने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए। ये कटाक्ष नहीं है, कोई नसीहत नहीं है, सिर्फ एक दर्दमंदाना अपील है आपसे, क्योंकि वो बहन बेटियां, वो माएं आप ही की हैं जिनके साथ बहुत अपमानजनक बर्ताव हो रहा है।